जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में इकाई 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इकाई 6 है मालवजी फौजदार, जो कि एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ हमारे सामने पात्र दिए गए हैं शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। यह एकांकी 2 दृश्यों में है। हम पहले इसका पहला दृश्य देखेंगे। पहले दृश्य का स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए पूछते हैं, तुम कौन हो वत्स? बालक वीरतापूर्वक जवाब देता है, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में कहते हैं, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी निर्भरतापूर्वक जवाब देता है, मृत्यु। शिवाजी कहते हैं, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? कहते हुए मालवजी प्रश्न करता है। तब शिवाजी कहते हैं, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी कहता है, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी जवाब देता है, नहीं। तब शिवाजी कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया? यानी इस तरह से सवाल करके शिवाजी मालवजी से पूछते हैं कि तुम मेरी हत्या करना चाहते हो तो उसके पीछे कारण क्या है? मालवजी, महाराज यह सब कुछ नहीं। तो शिवाजी कहते हैं, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालवजी कहता है, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी कहते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी जवाब देते हुए कहता है, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से यानी दिखावटी क्रोध में शिवाजी कहते हैं, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालवजी कहता है, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं, वह क्या? मालवजी कहता है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालवजी जवाब देता है, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता को मन ही मन सराहना करते हैं और कहते हैं, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालवजी वहाँ से प्रस्थान करता है। शिवाजी कहते हैं, ओ इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी जवाब देता है,
महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। शिवाजी कहते हैं, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज। तब शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी कहते हैं, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। शिवाजी कहते हैं, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। यहाँ पर वे कह रहे हैं कि मालव जी की परीक्षा लेने के बाद वे उसे अपनी सेना में भर्ती कर लेंगे, उसे मृत्युदंड नहीं देंगे। इस बात पर तानाजी कहते हैं कि घातक के साथ इतनी दया, घातक यानी हमलावर, वह आप पे हमला कर रहा था और आप उसे अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं। इस पर शिवाजी कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा तो बचाने वाला होता है, और आज आपने अर्थात तानाजी ने शिवाजी की रक्षा की है। तब तानाजी कहते हैं, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं, तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी शिवाजी को प्रणाम करता है और जो आज्ञा महाराज कहता हुआ वहां से प्रस्थान करता है। दूसरा दृश्य, स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी और तानाजी आपस में बातें कर रहे हैं। शिवाजी कहता है, तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी कहते हैं, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी कहते हैं, तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी कहते हैं, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान प्रवेश करता है। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश होता है। मालव जी कहता है, महाराज, आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी, पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब मालव जी कहता है, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहें कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं, कहो, वह कौन सी बात है? मालव जी कहता है, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ले लीजिए। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर कहते हैं, आप धन्य हैं। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाते हैं, कहते हैं, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी कहता है, महाराज, यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। और यहाँ हमारी एकांकी समाप्त होती है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से शिवाजी ने अपनी हत्या करने आए हुए बालक को भी क्षमा का दान दिया और उसे अपनी सेना में भर्ती किया। इस तरह से यहाँ हमारे सामने मालव जी की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत हुआ है। धन्यवाद।